नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। हम हैं सलूमर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर भारत आदिवासी पार्टी के आसपुर विधायक उमेश जी डामोर और बीएपी के प्रत्याशी जितेश जी कटारा अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि कैसा समर्थन जनता का मिल रहा है। विधायक साहब, बहुत स्वागत है आपका एक बार। सबसे पहले तो आपके चैनल को खूब खूब धन्यवाद, जो आप इतने अंधेरी रात में यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए, इसके लिए दिल की गहराई से आपको खूब खूब धन्यवाद। जहाँ तक अभी उपचुनाव हो रहा है सलूमर विधानसभा में, और आप यहाँ पे इस कार्यक्रम भी देखा आपने, जोश और जुनून, और कितने अंधेरी रात में यहाँ पे लोग इंतजार करा, लगभग 3 से 4 घंटे लोगों ने इंतजार करा। और अभी मैंने सुबह से हम दौरे पे चल रहे, सुबह 9 बजे से, और रात को 10 बजे तक शेड्यूल है। लगता है रात की 12 भी बज जाएगी। तो यहाँ हर गांव में, हर फले में, हर ग्राम पंचायत में एक अलग ही वातावरण है, एक ही अलग ही माहौल बना हुआ है कि इस बार सलूमर की विधानसभा पूरी तरह से जनता परिवर्तन चाह रही है। इस बार जितेश भाई कटारा जो हमारे कैंडिडेट हैं, भाई जितेश भाई, उनको जिताने के लिए पूरा दम लगा रही है। और कहीं न कहीं यहाँ पे एससी समाज, मैंने 2 कार्यक्रम अभी दूसरे हम जितेश भाई ने हमने साथ में करे, जो सर्व समाज निवास करता है वहाँ उस गांव में, तो वहाँ पे भी एससी समाज, ओबीसी समाज और राजपूत समाज और जनरल समाज से भी कई भाई हमारे साथ आए, और हमने भी उनको माला पहनाई और हमारे कैंडिडेट को भी उन लोगों ने माला पहनाई। इससे ये साबित होता है कि पूरी तरह से विधानसभा का माहौल चेंज है, और इस बार जीतू भाई को जिताने के लिए पूरा मकसद बन चुका है। पिछली बार चुनाव हुआ तो 51,000 पर जीतू भाई रुक गए थे, और ये कहा जाए कि युवाओं का साथ मिला, बड़े बुजुर्गों का साथ नहीं मिला। इस बार तो उपचुनाव में बीजेपी की सरकार भी है, तो कितना आपको जन समर्थन मिल रहा है? कैसे उनके संसाधनों के सामने आपकी पार्टी मुकाबला कर रही है? देखो, आज की तारीख में 52,000 वोट जीतू भाई के मिले। जहां तक संसाधन की बात करो, कई लोग कांग्रेस बीजेपी के यूँ विचार करते हैं कि यार ये इतना पैसा कहां से आता है। कई लोग तो आरोप भी लगाते हैं हम पे कि ये छत्तीसगढ़ से पैसा आता है, झारखंड से पैसा आता है, या बाहर से विदेश से पैसा आता है। लेकिन आज हम लोग पैसा नहीं लगाता। आज ये कार्यक्रम करा, पानी से लगा के, जाजम से लगा के, अगर कोई गुड़ भी खिलाता है तो उनके खुद के स्वयं के पैसे से लगाते हैं। और इसका उदाहरण मैं खुद हूँ। आज मैं विधायक बना, मेरी आसपुर विधानसभा को जनताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो उन्होंने खुद ने खर्चा करके वोट दिया। आज जितेश भाई के लिए भी पूरी जनता अपने स्वयं खर्चा कर रही है, और स्वयं अपने बलबूते पे डोर टू डोर जा रही है, घर घर जाके प्रचार करके भाई को मेहनत कर रही है जिताने के लिए। आज हम मानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के पास पूरी तरह से संसाधन है, लेकिन हमारे पास नहीं संसाधन है, तो भी भारी वोटों से जीतेंगे। इन जनता ने परिवर्तन कर दिया। जनता चाह रही है परिवर्तन, और परिवर्तन जरूर होगा। और हम जीतने के बाद जिस तरह से आसपुर विधानसभा में मेहनत हम करते, दरियावत का हमारा साथी विधायक मेहनत कर रहा है। जैसे बागीदोरा में आज राजकुमार जी सांसद है हमारे, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद है, 8 विधानसभा में घूम के दौरा करते हैं, और 8 विधानसभा की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान एक दिल्ली के अंदर सदन के अंदर आवाज रख रहे हैं, लोकसभा के अंदर। इसी तरह से आसपुर विधानसभा और 3 विधानसभा की आवाज हम विधानसभा जयपुर के अंदर रखते हैं, सदन के अंदर। तो यहाँ पे सलूमर और 84 के अंदर भी जो बाई इलेक्शन चुनाव है, उसमें से जीत के हमारे दोनों भाई हमारे साथी बनेंगे। जरूर इस दोनों विधानसभा की जनता की आवाज भी विधानसभा के अंदर गुंजेंगी हमारे साथ, ये हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा, एक ये डिमांड रहती है कि राजकुमार जी आपके स्टार प्रचारक हैं, वो 84 में लगे हुए हैं, क्या सलूमर में भी उनके दौरे नजर आएंगे? बिल्कुल, राजकुमार जी का भी दौरा है 5 तारीख को। जो कार्यक्रम है सरड़ा ब्लॉक में, जो हमारा कैंडिडेट है जितेश भाई कटारा, उनके खुद के ब्लॉक में ही कार्यक्रम बड़ा रखा है, और वो 2 तारीख और 2 दिन और देने वाले हैं। और थावरचंद जी और मैं दोनों पूरी तरह से यहाँ पे लगे हुए। 84 के अंदर भी हम जाएंगे, और यहाँ पे भी पूरी तरह से हम लगे हुए हैं, और राजकुमार जी भी आएंगे। कई लोग कांग्रेस बीजेपी के ऐसे गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, जो राजकुमार जी उनकी खुद की सीट बचाने के लिए घूम रहे हैं वहाँ पे यूँ, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। 84 के अंदर जहाँ पे 70,000 की लीड मिली थी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 70,000 नहीं, 70,000 से प्लस लीड लेंगे वहाँ पे। और जितेश भाई को भी मैं यहाँ पे मीडिया से आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से भी हम अच्छी लीड से जीतेंगे। यहाँ पे ये माहौल बता रहा है, ये हवा का रूप बता रहा है कि सलूमर विधानसभा में परिवर्तन होगा, और भारी वोटों से जितेश भाई जीतेंगे। कि आपके लिए आखिरी सवाल ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है कि भारत आदिवासी पार्टी जो है वो केवल आदिवासियों की बात कर रही है, और दूसरे वर्ग के अंदर एक भय का माहौल फैलाने की कोशिश होती है कि अगर आदिवासी पार्टियां जीती तो आदिवासी हावी हो जाएंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए एक ही मुद्दा है, ये कि ये भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ आदिवासी की बात करता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, आज भारत आदिवासी पार्टी के साथ आदिवासी भी जुड़ा हुआ है, एससी समाज भी जुड़ा हुआ है, ओबीसी समाज भी जुड़ा हुआ है।
और जनरल समाज ने मेरे का सहयोग करा। और आसपुर विधानसभा से ही हमारा एक भाई है जो दिग्विजय सिंह चुंडावत, जो पूरे उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग में सब लोग उनको जानते हैं। तो उनके समाज का भी कहीं न कहीं यहाँ पे समर्थन मिल रहा है। आज मैं यहाँ पे दौरा कर रहा हूँ तो 2-3 राजपूत समाज से भी फोन आया था, 1-2 पाटीदारों को भी फोन आया था। उन्होंने भी कहा था कि पूरी तरह से एमएलए साहब जिस तरह से आप सलूमपुर में विधानसभा में हमारी विधानसभा में लगे हो और मेहनत कर रहे हो, इसी तरह से हम हमारा खुद का वोट है वो भी जितेश भाई को वोट देंगे। और हमारा समाज में हमारे जितने भी रिश्तेदारी है वो जितेश भाई को वोट करेंगे। ये सिर्फ वो लोगों को गुमराह करने का काम सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के जो एजेंट है वो लोग गुमराह कर रहे हैं कि ये सिर्फ आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासी ही वाला चलाएंगे। वो सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के जो झंडे लेके घूमने वाले लोग हैं वो करते हैं। बाकी आम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, सर्व समाज भी परिवर्तन चाह रहा है कि इस बार जितेश भाई को जिताएंगे। और उन्होंने मेरे पे भी कहीं के भरोसा विश्वास कर रहे हैं। आज हमारे आसपुर विधानसभा में भी जनता को पूछ सकते हो आप कि किस तरह से भाई विधायक बनने के बाद किस तरह से हवा। आज भी हमारे लोग शांतिवादी से रह रहे हैं, खुश है। मैं आज भी दौरा करता हूँ, सब लोग दूसरे समाज भी आते हैं। ऐसा कोई नहीं है, ये लोग इस तरह से भ्रमित करके गुमराह करके वोट लेके वापस जीतना चाह रहे हैं और जीत के वापस 5 साल के बाद वापस मुंह दिखाने ये आदत पड़ी हुई है उनकी। जितेश जी, आपसे बात करेंगे, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जनता के बीच में जाके कैसे कन्विंस कर रहे हैं, किस आधार पे आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको मौका दें। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी सलूमपुर विधानसभा के देवतुल्य जन को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हम लोग जो चुनाव मैदान में हैं, यहाँ की सलूमपुर विधानसभा की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और यहाँ की जो जल जंगल जमीन है, यहाँ का जो जिले की बात है, यहाँ का जो पानी बाहर जा रहा है, ऐसी कई सारी जो मूलभूत सुविधा है, उन सुविधाओं से आज लोग आज तक वंचित है। उन बातों को लेकर के हम चुनाव मैदान में हैं। अच्छा, ये बीजेपी का सिंपैथी वोट के भरोसे है कि जो विधायक हैं वो 3 बार से यहाँ से जीते, उनके परिवार में टिकट दिया और सरकार भी है, उनको लगता है कि सिंपैथी मिलेगी, तो इसको आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं? तो मेरा एक यही कहना है कि जिस तरीके से सिंपैथी के नाम से वोट मांगने के लिए इन्होंने टिकट दिया है, पहली बात तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक घर में टिकट इसलिए दिया कि 5 लोगों को खुश करने के लिए और पूरी जनता को दुखी किया। मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता ही दुखी हैं। इस टिकट को इधर उधर करने के लिए वो दुखी हैं, तो फिर जनता कैसे खुश हो रही होगी उनसे? वो भी दुखी है और वो इस बार पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित है, बदलाव चाहती है ये। दूसरे लोग भी हैं हमारे साथ, आप सीख लो, मैं बात करता हूँ लोगों से। दूसरे लोग भी हैं, क्या माहौल लगता है बाबूजी आपको, आप करेंगे, क्या माहौल लगता है आपको कि जीतू भाई जिस प्रकार से आपके बीच में आ रहे हैं, किस प्रकार से आप उनको विश्वास दिलाते हैं, क्या लगता है आपको जीतेंगे? मुझे विश्वास है 100% कि जीतू भाई जीत के निकलेंगे। उनकी विजय बड़ी उम्मीद से उनको विजय प्राप्त होगी। पूर्व के जो विधायक रहे वो आपके गांव में आते हैं, कितना विकास यहाँ पर हुआ पिछले, क्या मुद्दे हैं? अरे बिल्कुल उम्मीद है जीतू भाई का जिताड़े बिल्कुल અને પાછા હળમર મોકલ્યા ઉદયપુર મોકલ્યા વિધાયક બનાવના है। और हमारे एक कॉलेज की थी અને જાસમીનનું પાણી બંધ કરાવ્યું, મોંગળ બંધ કરાવ્યું, जनता हमें फुल उम्मीद है कि बीजू कड़ा नेता बनने कराविए, फुल उम्मीद है जीतेंगे इस बार? हाँ जीते।